ओके डॉक्टर साहब। वितरागाय। यू आर नॉट ऑडिबल डॉक्टर। हाँ नो यू आर ओके शैलेश जी। कश्यप जी आप आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। ओके। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायानम। नमो लोये सव्वसाहुनम। नमो लोये सव्वसाहुनम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सव्वपावपनाशनो। सर्वपावपनाशनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानं च सवेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमारे सबके साथ आप हमारे सबके साथ यहाँ विराजमान रहिए। विराजमान रहिए। आपका अखंड निधिध्यासन, आपका अखंड निधिध्यासन, आपका अखंड सानिध्य अखंड सानिध्य हमें निरंतर बना रहे। निरंतर बना रहे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम सबको हम सबको शुद्ध उपयोग पूर्वक उपयोग पूर्वक आपके अंतराशय अनुसार आपके अंतर आशय अनुसार सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। जैसा चेतन शुद्धात्मा अनुभव ऐसा चेतन शुद्धात्मा अनुभव आपको निरंतर बना रहता है, आपको निरंतर बना रहता है, ऐसा ही शुद्धात्मा अनुभव ऐसा ही शुद्धात्मा अनुभव हमें भी रहे। भी रहे। ऐसा निश्चय, ऐसा निश्चय, ऐसी जागृति, ऐसी जागृति, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी विज्ञान दृष्टि ऐसी विज्ञान दृष्टि और कृपा दीजिए। और कृपा दीजिए। मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, मैं विशुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, बोलिए। ये 2829 निकालिए। જેનો જેટલો સ્વભાવ છે તેટલો જ વ્યવહાર થાય। 1 मिनट। और भी तो उसके आसपास वही जो है मतलब व्यवहार के एक दो और है, मैं बोलता हूँ। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आपने तो બંને ચીલા પૂરા કરવાનો છે। મોક્ષના ચીલો ને વ્યવહારનો ચીલો સંસાર વ્યવહારમાં જરાય ખામી ના આવી જોઈએ। વ્યવહારમાં ખામી ત્યાં મોક્ષ ના થાય। फिर एक और व्यवहार का बोलते हैं, आ व्यवहार तमे साचवो साचव्यो એટલે व्यवहार जो तमने हेल्प करू करे બધું। थोड़ा व्यवहार के जो है ये मैंने पढ़े आप सूत्र, ये इसका थोड़ा अर्थ समझाइए। 1 मिनट। 2829। चीलो मतलब मार्ग होता है ना।
पी लो, ये आएगा। જેનો જેટલો સવાલ. ઓકે, 1 મિનિટ. दीपकानंद जी आप रख रहे हैं कि? नहीं, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके ओके, सो There you are. Okay. अच्छा, उसके ऊपर वाला 2828 दिखाएंगे हो सके तो? हाँ, व्यवहार समझे तो निश्चय समझे, ठीक है। तो पहले तो कश्यप जी, ये हिंदी सत्संग है ना दीपकानंद जी, हिंदी में बात करें? Yes, yes. हाँ, तो पहले तो कश्यप जी, व्यवहार जो हम कहते हैं वो दुनियावी भाषा में या तो आम भाषा में जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं उसे व्यवहार समझते हैं, वो तो बात सही है। किंतु वितरागों की भाषा में मैं शुद्धात्मा हूँ और मेरा स्वभाव और मेरे गुण, मैंने रियल की जो बाउंड्री और रिलेटिव और रियल के बीच में जो भेद रेखा डाली, तो शुद्धात्मा हूँ उसके अलावा जो कुछ बाकी बचा शैलेश के मन वचन काया, उससे अंदर और बाहर होती हुई क्रिया, वो भी व्यवहार हैं। और शैलेश यानी फाइल एक दूसरों के साथ जो व्यवहार में आती है वो भी व्यवहार हैं। तो पहले तो ये रिलेटिव है, मैंने ये व्यवहार है, हमने समझ जितना सूक्ष्मतम समझा उसका उतना ही हम रियल मैंने निश्चय मैंने शुद्धात्मा को समझ पाएंगे। वो 2828 का मर्म है। उसके आधार से आगे चलते हैं कि जेनो जेटलो स्वभाव छे तेटलो ज व्यवहार थाय। कहने का यह मतलब है कि मैं अपने मूल स्वभाव से रियल से मैं शुद्धात्मा हूँ, तो अभी बाकी बची प्रकृति फाइल एक, तो जैसा प्रकृति का स्वभाव मैं लेके आया हूँ भरे हुए माल के स्वरूप में, ऐसा उसका व्यवहार हो रहा है। जैसे मैं शुद्धात्मा अपने स्वभाव में हूँ, ऐसे ही प्रकृति और उसमें भी मन अपने स्वभाव में है, बुद्धि अपने गुण धर्म से है, चित्त है, तो सब अपने अपने धर्म से मैंने अपने अपने गुणों से काम कर रहे हैं। सादी भाषा में प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। अभी आगे चले तो किसी की प्रकृति अंतर्मुख है, किसी की बहिर्मुख है। बहिर्मुख प्रकृति वाला और लोगों से मिलना जुलना बातें करना इंटरेक्शन सब ज़्यादा होता है उसका। अंतर्मुखी वाले को वो मॉडरेशन लगता है या तो वो उसका कम होता है। तो यहाँ एक अर्थ ऐसा है। दूसरा अर्थ है कि कोई शांत प्रकृति वाला है, कोई थोड़ा कम बोलने वाला है, कोई थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला है, मगर उससे आगे बढ़ के अभी मुझे शुद्धात्मा स्वभाव प्राप्त हो गया है, तो फिर उसके प्रज्ञा की जागृति में प्रकृति का जो भी स्वभाव मैंने प्रकृति जो भी लाया हूँ, मगर अब वो समभाव से निकाल में आ गई। किस में आ गई? तो अभी पूरा उसका और उससे होता हुआ व्यवहार समभाव से निपटारे में और उपयोग पूर्वक का व्यवहार हो गया। मैं शुद्धात्मा हूँ, सामने रिलेटिव रियल शुद्धात्मा है, ऐसी जागृति के साथ जो व्यवहार हो रहा है, तो अभी ये अर्थ आगे आ गया। और उससे आगे बताया कि भाई व्यवहार में जितना कुछ भी कमी ना आनी चाहिए। मैंने व्यवहार और निश्चय दोनों चीला, मैंने दोनों पक्ष, दोनों व्यू पॉइंट्स, दोनों साइड्स जो भी आप बोलो, हमें पूरी करनी है। मैंने जागृतता पूर्वक दोनों में समांतर से रहना है
शैलेश भाई को ज्ञान मिलने के 1 सप्ताह के अंदर अंदर दादाजी ने एक वाक्य बोला था कि शैलेश अपना व्यवहार और निश्चय, रिलेटिव और रियल दोनों समांतर चलने चाहिए, पैरेलल। तो खामी ना आवी જોઈએ, उसमें कुछ कमी ना आनी चाहिए। उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब एक ही है कि शैलेश जिन फाइलों के साथ व्यवहार में है वहाँ समभाव से निपटारा बिल्कुल योग्य ढंग से होना चाहिए। उससे आगे चले तो शैलेश के व्यवहार में किसी को कुछ भी हरकत हो, दुख तो होना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट स्टेप है शैलेश के व्यवहार से किसी को मन वचन काय से किसी को तनिक भी दुख न हो, बल्कि उसके व्यवहार से सबको सुख हो। फिर आगे चलते हैं, समभाव से निपटारा आया। फिर आगे चलेंगे तो शैलेश के अंदर भी किसी के लिए कोई उल्टा या तो नेगेटिव अभिप्राय न होना चाहिए, नेगेटिव स्पंदन न होने चाहिए। तो शैलेश का व्यवहार मैंने फर्स्ट उसके मन वाणी काया, खास करके अंतस्करण इतने ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, जैसे कि दादाजी के व्यवहार के बारे में कई जगह वर्णन है। और उसमें जो एक पद है, निखालस हास्य जे हृदय बिना कोई जगत अपेक्षा, तो उसमें कहा गया है कि निखालस का मतलब क्या है, तो कि बिल्कुल प्योर, किसी के लिए तनिक भी एक परमाणु या एक स्पंदन भी ऐसा अभिप्राय या ऐसा स्पंदन नहीं है जिसको पर्दे के पीछे रखना पड़े, जिसको छुपाना पड़े। तो व्यवहार की श्रेणियां हैं। हमारी जो श्रेणी है महात्माओं की, वो संभाव से निपटारे की है। आगे चलते मैंने जैसे बताया, ये नेगेटिव अभिप्राय और नेगेटिव वाणी से मुक्त होना है। इससे आगे चले तो शुद्ध प्रेम स्वरूप व्यवहार होता जाएगा। और फिर दादाजी ने बताया कि यदि व्यवहार में कमी है तो फिर निश्चय यथार्थ रूप से नहीं रह पाएगा, वहां से निश्चय का परिपूर्णता मैंने मोक्ष नहीं हो पाएगा। हमारे एक आप्तपुत्र जरा गम्मत में बोलते थे कि फाइल को फाइल कहें तब संभाव से निपटारा करना पड़ेगा ना, मीन्स इग्नोर इट। बट नहीं, मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है। फाइलों को ठीक ढंग से समझ करके व्यवहार करना और अंदर और बाहर दोनों शुद्धिकरण से चलना, तो ये मेरी समझ में है। और आगे चल के ऐसा भी कह सकते हैं कि शुद्धात्मा पद तो प्राप्त हो गया, अभी जो कुछ भी शेष रहेगा वो व्यवहार ही है। और व्यवहार का संभाव से निपटारा करने के लिए ही ज्ञानी पुरुष ने हमको ये पूरी 5 आज्ञा दी हुई है, और परिपूर्णता का मार्ग यहाँ से ही है। तो जितना व्यवहार अच्छा होगा, मैंने मन वाणी काया का शुद्धिकरण और उससे दूसरी फाइलों को, जैसे दादाजी है तो दादाजी कुछ बैठे हैं, कुछ उनको याद भी करते हैं तो अपना दिल आनंदित हो उठता है। तो अंत में हमारा शैलेश का व्यवहार ऐसा होना है कि कोई कहीं से भी उसको कुछ भी याद करे तो भी उसको आनंद हो जाए, उसको और अन्योन्य शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाए। ये याद करके मुंह न मोड़े कि जाने दो, उससे तो मिलने जैसा नहीं है, ऐसा वैसा है। तो ये सब हमें शुद्धिकरण के स्टेज में से जाना है। कश्यप जी ठीक है? ये मुझे एक तो ये चीला मतलब रास्ता होता है ना? हाँ, चीला मैंने दो पटरी जैसे रेल की है, 2 केड़ी है, एक व्यवहार की केड़ी है, एक निश्चय की केड़ी है। रास्ता बोल सकते हो आप, मगर जैसे ट्रेन की 2 पटरी पैरेलल होती है, ऐसे ही ये व्यवहार और निश्चय के 2 पहलू हैं। 2 पहलू हैं, दो पटरियां हैं, 2 मार्ग है, जो भी आप इस्तेमाल करो। तो ये व्यवहार में खामी होगी तो मोक्ष नहीं होगा, ये कैसे बोलते हैं इस पे? ये तो देखो ना, अभी हमारे ठीक ढंग से अनुभव में आ ही रहा है। जैसे मैंने बताया, पहला व्यवहार ये फाइल 1 का मन वाणी काया है। ये फाइल 1 के मन वाणी काया में जितनी गलतियां हैं, जितनी अशुद्धियां हैं, उतना मेरा शुद्धात्मा पद खुला नहीं हो रहा है, अभी भी अनुभव में आ रहा है। बाह्य व्यवहार तो सेकेंडरी है कि किसी के साथ मैंने कैसी व्यवहार किया, कैसी वाणी निकली, कैसा उसका संभाव से निपटारा हुआ कि नहीं हुआ, मगर अंदर जो है ये फाइल 1 वो पहला व्यवहार है, और उसके अनुसंगिक उससे जुड़ा हुआ बाहर का व्यवहार है। खामी का मतलब गलतियां, दोष, कमियां, जो भी आप समझो वो।
और ये स्वभाव स्वभाव का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया ना कि स्वभाव, जैसे मैं शुद्धात्मा रियल अपने स्वभाव में हूँ, मैंने अपने गुणधर्मों से हूँ, ऐसा ही प्रकृति भी अपने गुणधर्मों से है, अपने स्वभाव से है। तो दादाजी ने बताया कि प्रकृति का एक भी गुण मुझ में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। और फिर आगे मैंने विवरण भी किया कि आपकी प्रकृति का स्वभाव जैसा है ऐसा आपका व्यवहार होगा। मेरी प्रकृति का, मैंने शैलेश की प्रकृति का जो स्वभाव है ऐसा शैलेश से होगा, दीपक आनंद जी स्वामी जी की प्रकृति का जो स्वभाव है ऐसा उनसे होगा। सबके व्यवहार अलग अलग है, उतने ही है जैसा वो प्राकृत स्वभाव लाया है। जी, और ये बोलते हैं कि जो ये समझ में आ गया जी, और ये जो लास्ट में वो बोलते हैं आ व्यवहार तमे साचव्यो એટલે व्यवहार ज तमे तमने हेल्प करे बधु, ये थोड़ा बता दीजिए। हाँ, तो साचवियों, मैंने व्यवहार में जागरूकता पूर्वक जो मैंने सब बात अभी की हमने कि भाई व्यवहार को साचवना, मैंने ये मनवाणी काया से किसी को तनिक भी दुख न हो, सबको सुख हो, ये मनवाणी काया से सभी फाइलों का संभाव से निपटारा हो। फाइलों के संभाव से निपटारे में बाहर और अंदर जो जितनी भी गलतियां, कमियां, दोष है उसको मैं शुद्धिकरण करते करते चलता जाऊं, ताकि अंदर से निखालस हास्य उत्पन्न हो, किसी के प्रति तनिक भी स्पंदन नहीं, विषय नहीं, कषाय नहीं, कुछ नहीं। इसको व्यवहार साचव ना बोला। हम लोग लिमिटेड अर्थ में सिर्फ बाहर अन्योन्य के साथ जो व्यवहार करते हैं उसी को व्यवहार समझते हैं, वो तो है, मगर वो तो अंदर के आधार पर है। तो अंदर शुद्धात्मा को छोड़ के ये जो पूरा फाइल एक है वो पहला व्यवहार है। तो उससे हमारे को हेल्प होगा, मतलब आप बोलते पॉजिटिव करने से पॉजिटिव मिलेगा। वो पॉजिटिव भी छोटा शब्द है। व्यवहार का शुद्धिकरण, शुद्ध व्यवहार जिसे बोलते हैं, और उससे दादाजी ने आदर्श व्यवहार भी बताया है कि मोक्ष में जाने के लिए व्यवहार आदर्श होना है। क्या बताया? व्यवहार आदर्श होना है मोक्ष में जाने। तो मतलब ये हेल्प जो है वो दोनों निश्चय और आगे सब प्रकार से हेल्प करेगा। पहले तो मेरी समझ में तो ऐसा आता है कि व्यवहार ही मुख्य है। व्यवहार का जितना हम जागृति पूर्वक अच्छे ढंग से शुद्ध करते करते, संभाव से निपटारा करते करते चले, उतना शुद्धात्मा पद अपने आप निखरता जाएगा। क्योंकि शुद्धात्मा तो है ही हम, मगर जो बादल हैं छाए हुए वो सब व्यवहार के हैं। निकाली शेष व्यवहार जो करना बाकी है वो है। व्यवहार शुद्ध करने से व्यवहार की भी जो जटिलता है वो भी कम हो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया। व्यवहार जटिल है ही नहीं, बाहर तो व्यवहार जटिल है ही नहीं। अपने अंदर फाइल एक में जितनी जटिलता है वो कम हो जाएगी। अभिप्रायों की, हमारी मान्यताओं की, हमारे आग्रहों की, किसी के प्रति ऐसा अभिप्राय, किसी के प्रति ऐसा अभिप्राय, वो सब जटिलता अंदर की जो पड़ी हुई है वो बाहर के व्यवहार को जटिल दिखलाती है। बाकी अंदर से जो उकल गया हमारा दोरा होता है, उसमें गूंच वाला होता है या गूंच निकल गई होती है। तो दादाजी बोलते हैं कि वितरागों का दोरा बिना गूंच, गूंच सब निकल गई, ऐसा दोरा है। तो फिर बाहर कोई गूंच बनाने आता है तो भी नहीं बन सकती है। मतलब उसमें इसमें ऐसा करने से, जैसे आपने बताया, उससे सहजता उत्पन्न होती है, वो भी हेल्पिंग होगी ना सब कुछ। जैसे एक बात बताऊं कि प्रभु महावीर 12.5 साल के बाद केवल ज्ञान हो गया, तो जिन नगरी से उन्होंने दीक्षा ली थी वहीं वापस आए थे, तो उनको लगा कि ये पूरी नगरी क्या बदल चुकी है क्या। फिर उन्होंने अंदर देखा कि नगरी तो नहीं, अंदर से मैं बदल चुका हूँ। क्या है? मैं बदल गया। सही है। तो फिर कोई किसी को चाहे न चाहे उसके ऊपर वो प्रेम और पूज्य भाव और वो सब आता ही अपने आप आता है। जगत व्यवहार तो एक आईना है। क्या है? आईना है। वो आईने में मेरी फाइल एक का प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। हाँ, तो ये तो हम वही गलती कर रहे हैं कि वो किसी शायर ने बताया था ना कि बाल संवारने के बदला आईना संवार रहा हूँ।
ये दाग यहाँ गाल पर थी और मैं हमेशा आईना पोंछता रहा, क्या करता रहा। हाँ सही है, ठीक है, धन्यवाद जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। पीयूष जी। मैं तो दीपकानंद जी स्वामी से भी अनुरोध करूंगा कि महात्माओं के स्वाध्याय के साथ आप भी अपना दर्शन रख सकते हैं, हम अन्योन्य स्वाध्याय रूप से आगे बढ़े तो दादा की हाजिरी में हम सबको अन्योन्य आनंद और लाभ मिलेगा। सही है पीयूष जी, बताइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, ये एक प्रश्न से ज्यादा एक निश्चय की कमी है जिसको पूरा करना चाहता हूँ। जो जी। विधि है, विधि में जैसे नमस्कार विधि भी हो गया या प्रातः विधि हो गया, वहां तक कंसिस्टेंटली हो जाए। पूरी चरण विधि के प्रति वो एक कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, और वो एक ड्राइव आता है, फिर डिस्कनेक्ट होता है, फिर छूटते हैं, तो उसको पक्का करने के लिए पूरी कोशिश है। आप पहले भी बताया आप पुत्र ने, तो उसी के बारे में फिर से अगर आप थोड़ा सा। शैलेश जी का शुभ, हेलो, आप उनका शुभ नाम क्या बताया? पीयूष भाई। हेलो, पीयूष भाई। तो पीयूष जी, मैं तो ये करता हूँ कि विधि करने के लिए बैठते हैं तो दादा भगवान से पहली प्रार्थना करता हूँ कि हे दादा भगवान, आप मेरे साथ यहाँ विराजमान रहिए। हो सके तो दादाजी को एक आसन देना है और आपकी हाजिरी में, आपके चरणों में, आपकी प्रत्यक्षता में शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे विधि करने की शक्ति दीजिए। मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ और शैलेश आप दादा की हाजिरी में विधि करो। 1 मिनट 2 मिनट हमने दादाजी को हाजिर करने की प्रार्थना की तो काफ़ी कुछ फर्क पड़ जाता है कि जैसे दादाजी हमारे प्रत्यक्ष बैठे हैं, उनके चरणों में हम विधि करते हैं। कई बार तो वो हमें चरण से एक कपाल में या ऊपर विधि करवाते, ऐसा भी अनुभव होता है। एक नंबर 1। नंबर 2, पीयूष जी की प्रकृति को आपने जाना कि नमस्कार विधि त्रिमंत्र तक हो जाता है। उसके 2 अर्थ हो सकते हैं कि प्रकृति का एकाग्रता का जो स्पेल स्पान है वो 10-15 मिनट का होगा, फिर प्रकृति ब्रेक होती है। तो कई बार ऑर्डर चेंज कर लो। दादाजी ने हमें भी बताया था कि एक ही प्रवाह में करने से मैकेनिकल हो जाता है कई बार। तो कई बार पीयूष जी को बोलो कि आज चरण विधि पहले करेंगे, बाद में नमस्कार विधि करेंगे। तो हो सकता है कि शुरू का जो आपका एकाग्रता का पीरियड है वो चरण विधि ठीक ढंग से होने में आप इस्तेमाल कर पाओ। तीसरी चीज कि आप चरण विधि करने बैठे, वो आपने बताया कि होता है फिर ब्रेक होता है, होता है फिर ब्रेक होता है सबके साथ या कईयों के साथ ऐसा हो सकता है। तो एक तो चरण विधि पीयूष जी कर रहे, मैं शुद्धात्माओं से जानता हूँ, पीयूष जी की एकाग्रता रही वो भी जानता हूँ, टूट गई वो भी जानता हूँ, तो मैं तो शुद्धात्मा हूँ। तो वितराग बोलते हैं कि आपने तय किया, आप बैठे, वो पहला जमा हो गया, आपकी उपयोग की कोशिश है वो दूसरा जमा हो गया है। तीसरा कि जब दादाजी का निधिध्यासन होता रहेगा आपको तो थोड़ा चित्त अच्छा रहेगा। चौथा कि पीयूष जी को बोलो कि आंख बंद करके अक्षर पढ़ सकते हैं सामने, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, जो भी है चरण विधि के वाक्य कि आपकी अपूर्व शक्ति मुझे प्राप्त हो, वो सामने पढ़ सके, ऐसी कोशिश करो। उसमें शुरू के थोड़े समय बहुत देर भी लगेगी आपको, जैसे स्लो हो गए क्योंकि अक्षर पढ़ना है, मगर जैसे ही पढ़ना छूट जाएगा तो वापस चित्त को वहां आना पड़ेगा। तो वो चित्त शुद्धि के लिए बहुत उपयोगी उपाय दादाजी ने दिखाया था। चौथी बात। पांचवी बात कि जैसे पीयूष जी की प्रकृति को भी आप समझेंगे कि क्यों पीयूष जी को एकता नहीं रहती, टूट जाती है, रहती है, टूट जाती है। तो दादाजी ने एग्जाम्पल दिया था कि अभी 100-100 की नोट का या 500-500 की नोट का बंडल दे दिया
तो वो गिनते समय एकाग्रता नहीं टूटती है। और इसमें क्यों टूटती है? क्योंकि बोले अनुभव नहीं हो रहा, उसका मूल्य अभी जितना चाहिए करना है, अच्छा है, वो हमारी समझ में आया है, मगर वो करते करते कितना आनंद, कितना आवरण, तो कितनी शक्ति खड़ी होती है, जो वैज्ञानिक रूप से हमें सेट होना चाहिए, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ नहीं मालूम। तो धीरे धीरे वो भी समझो, और पीयूष जी को कि प्रकृति को भी समझाओ कि भाई पूरे दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे आप जो दौड़धाम और मेहनत करते हो, उसमें जो पाते हो, इससे बिना कोई बोझ, इसमें बहुत ज्यादा पाते, और उसके लिए तैयारी भी है, उसके आपका बाकी का 18 घंटे का 16 घंटे का व्यवहार भी सरल, सुगम और आनंददायी और लाभदायी होगा। तो चलो पहले ये करें। जैसे कि हमारी गाड़ी में पूरा पेट्रोल भरे बिना हम थोड़ा बाहर जाने की जर्नी स्टार्ट करते हैं, या तो हमारा मोबाइल पूरा चार्ज किए बिना थोड़ा पूरा दिन हमारा मोबाइल अच्छा काम देता है, मगर वो हम समझते हैं ठीक ढंग से, तो ठीक ढंग से उसको चार्ज कर लेते हैं रात को, या पहले निकले तो पेट्रोल भरा, हवा चेक की, फिर निकलते हैं। तो उसी प्रकार से प्रकृति को भी समझाना है कि ये कितना लाभदायी है। तो इसे धीरे धीरे करने से, और अंत की चीज वितराग ऐसा नहीं बोलते, उनके कोई आग्रह नहीं है, पर ये बोलते जितना करो उपयोग पूर्वक किया तो उतना आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। हो सकता है क्योंकि 48 मिनट्स तो किसी का एक समान उपयोग नहीं रहता है। यदि 48 मिनट्स 50 मिनट्स एक समान उपयोग रह गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो क्या है? अभी अभी आपतपुत्र को ये समर्पण विधि करवाने का योग प्राप्त हो रहा है। जिनको प्राप्त हुआ उनसे पूछिए कि 50 मिनट अनइंटरप्टेड जब वो उपयोग में रह जाते हैं कृपा से, तो कितना लाभ होता है। तो ये साइंस है। क्या है पीयूष जी? तो ऐसे धीरे धीरे समझते समझते जब हम साइंस समझेंगे तो, और ये जैसे मैंने स्टेप्स बताए, दादाजी को प्रार्थना करनी है, प्रकृति के स्पेल के हिसाब से क्रम चेंज करते रहिए, आंख बंद करके दादाजी का निधिध्यासन और अक्षर पढ़ सके, और फिर भी ब्रेक हो गया तो उसके ऊपर तो मैं तो उपयोग में हूँ, तो वापस आएगा, और धीरे धीरे जैसे वैज्ञानिकता समझ में आएगी, उसका लाभ और अनुभव होता जाएगा, तो फिर आप भीड़ में भी एक चित्त से विधि कर पाओगे। क्या कर पाओगे? कंसंट्रेशन वहीं रहेगा। हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, बहुत जय सच्चिदानंद। एक और प्रश्न था जो अभी पिछले आप कश्यप जी को समझा रहे थे कि अभी की स्टेज हमारी संभाव से फाइलों का निपटारा करना है, उस स्टेज पे महात्मा अभी ज्यादातर है हम। तो उसको क्या, जैसे आपने विधि का बहुत अच्छा ये बताया, किस तरीके से उपयोग 5 स्टेप्स बताया, आई थिंक वो भी हेल्प करेगा। उसके अलावा क्या उपयोग में ला सकते हैं ताकि ये जो संभाव से निकाल करने का है उसको हम और भी पक्का कर सके, तभी नेक्स्ट स्टेज पे जाएं। बिल्कुल। तो देखो, प्रज्ञा तो फाइलें शैलेश को बोलती हैं कि आपको सुबह से शाम तक जो फाइलें आपके पास आती है व्यवस्थित में, उसका समभाव से निपटारा करिए। कुछ फाइलों का शैलेश समभाव से निपटारा करता है, कुछ फाइलों में शैलेश मान लो थका है, प्रेशर में है, तो कोई पेशेंट को अच्छे ढंग से जवाब नहीं भी निकला, या तो बाद में आना ऐसा निकल गया, तो वहां प्रज्ञा तो बोलती है कि भाई व्यवस्थित उसको लेके आया है, रिलेटिव रियल देख के संभव से निपटारा करो ना। उसमें आगे चल के जो हेल्प हो रही है वो बात मैं कर रहा हूं कि जब किसी को शैलेश से सुख मिलता है, समाधान और संतोष मिलता है, तो शैलेश को भी अंदर सुख, शांति, समाधान रहेगा। मुझे ये बात बार बार अनुभव में आ रही है कि हम दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं खुद और सब जीव सही अर्थ में समझे तो खुद के लिए जी रहा है। पति पत्नी के लिए अच्छा व्यवहार नहीं करता है, खुद के लिए पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार होता है। पिताजी पुत्रों के साथ उनके लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए। क्यों? क्योंकि खुद के मन वाणी का ऐसे उनके साथ जो होगा वो पहले खुद को असर करता है। क्या करता है? बाहर तो एक्सप्रेस भी नहीं हुआ, उसके पहले मुझे अंदर में पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होती है। तो फिर मुझे खुद के लिए पॉइजन कौन खड़ा करेगा? मगर
पूर्व पर्याय और पूर्व आदतों से ऐसा हो जाता है। मैं किसी के साथ अकड़पन से बात कर ली प्रकृति में, तो वो तो बेचारा अपनी प्रकृति से जो भी होगा उसको असर होगी नहीं होगी, मगर डिस्टरबेंस मेरे अंदर तो रहता है। उसके सामने किसी के साथ प्रेम से बात कर ली तो अंदर मुझे भी तो अच्छा लगेगा, ठंडक होगी। तो फाइलों के समभाव से निपटारे में दो चीज मुझे समझ में आ रही है। एक कि मेरा खुद का है और मेरे खुद के लिए मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जहां तक हर उलझन वाली स्थिति कहीं कहीं नजर आएगी, मेरे अंदर में समाधान नहीं होगा, मेरे अंदर में शांति, मेरा चित्त मुक्त नहीं होगा। कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे किसी के साथ हमने जल्दीबाजी में ठीक ढंग से बात नहीं कर सके, शांति से बैठे, तब हमारे चित्त में आता है कि भाई ये दीपकानंद जी के साथ ये बारे में बात जरा अच्छी पूरी ढंग ठीक नहीं हुई, तो उसके उनके लिए नहीं, मेरी शांति और मुक्ति के लिए मुझे उनको बात करके फोन करके वो निपटाना चाहिए। जैसे कि मेरे पेशेंट के साथ भी ऐसा होता है, किसी को कुछ अभी इच्छित परिणाम नहीं है, मैंने दवा लिख दी, भेज दिया, फिर मुझे ख्याल आता है बाद में जब चित्त अंतस्करण शांत है कि ये दवा दूं तो अच्छा है, ये करूं तो अच्छा है, मैं सामने से फोन करवाता हूँ कि भाई आपको कैसा है, जरूर लगे तो इसके बदले हम ये थोड़ा चेंज करेंगे। तो उसके लिए नहीं, मेरे फाइल 1 के लिए मैंने ये व्यवहार किया उसके साथ। क्या किया? फाइल 1 के लिए। हाँ, तो ये जब समझ में आता है तब, इसीलिए ज्ञानियों ने बोला कि जगत में और कोई है ही नहीं, मैं ही हूं सब जगह पे। क्या है? खुद को ये ही जैसा देखना। का होता जाएगा तो फिर मेरा और तुम्हारा ये जो व्यवहार की भेद दृष्टि वाली बात है, वो सब धीरे धीरे निकलती जाएगी, तो फाइलों का संभाव से निपटारा सहज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? हाँ, सहज तो इजी हो जाएगा। साथ कौन अकड़पन करेगा? खुद के साथ कौन प्रेम से बरतना नहीं चाहेगा? मगर जब और है, मैं और तुम हूं, तो औरों से वो और वाली दृष्टि से व्यवहार होता है। क्या होता है? तो दूसरा अल्टीमेट चीज ये है, दादा भगवान ने भी उनके नजदीक जो सेवा में थे उनको उनके देह विलय के 8-10 दिन पहले ये वाक्य दिया था कि आप जब प्रेम स्वरूप हो जाओगे तब आपकी सब फाइलों का संभाव से निपटारा सहज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? व्यवस्था से निपटारा होगा। हाँ, और प्रेम स्वरूप होने में क्या बाधकता है हमारे अंदर, तीसरी चीज बताता हूँ। तो बोले फाइल 1 के अंदर जो ग्रंथियां मेरी अभी मैंने देखी नहीं, मेरा तुम्हारा तो जैसे हमने बात की वो बताया कि भाई आपकी व्यू पॉइंट समझ ऐसी है, मेरी ऐसी है, मेरा तुम्हारा, ये तो बताई। दूसरी चीज कि शैलेश के अंदर जो ग्रंथियों पर मेरी नजर नहीं पड़ी, जो बाधक हो रही है मुझे, कि मेरी कोई मान्यता ऐसी है, मेरा कोई आग्रह ऐसा है, मेरी कोई समझ ऐसी है कि भाई दीपकानंद जी आपकी समझ अलग है, मेरी ये है, भले मैं छोड़ देता हूँ, प्रेम स्वरूप रहता हूँ, मगर अंदर वो भेद जो रहता है। तो ये सब चीजों के पर जब मेरी दृष्टि जाएगी कि बाहर कोई बाधक नहीं है, ये फाइल 1 के अंदर ही बाधकता है जो फाइलों के संभाव से निपटारे में मुझे बीच में आती है। तो कोई बार आप सामयिक प्रयोग में रख सकते हो कि हे दादा भगवान, मेरी जो सभी फाइलों हैं एक एक करके मुझे देखने की और संभाव से निपटारे में कहाँ कच्चापन होता है, कहाँ कमी होती है, देख लेने की शक्ति दीजिए। तो बाहर से धीरे धीरे अंदर आ जाएगा कि इन फाइलों के साथ मुझे क्या बाधकता आ रही है, क्या अंदर बीच में आता है जो मुझे ये प्रेम स्वरूप या अभेद स्वरूप नहीं होने देता है। तो धीरे धीरे तो अल्टीमेटली इट कम्स टू फाइल 1 का संभाव से निपटारा। दूसरी फाइलों का संभाव से निपटारा उतना ही अच्छा होगा जितना मैं फाइल 1 को समझ करके उसकी फोटो ठीक ढंग से समझ के उसके शुद्धिकरण के प्रति जागृत रहूंगा। फाइल 1 का संभाव से निपटारा सबसे की आ जाता है अल्टीमेटली। ठीक है मेरी बात? हाँ जी, बिल्कुल एकदम क्लियर हुआ है। अभी तो हमारे अंदर जो अंतस्करण की पार्लियामेंट होती है वो क्या बोलती है? मैंने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी इतना किया, फिर भी बच्चों ने मेरी कीमत नहीं की, माना नहीं, ये नहीं किया। मैंने मेरी वाइफ के लिए पूरी जिंदगी इतना किया, तो अभी वाइफ ऐसा करती वैसा करती, वाइफ बोलेगी आपके लिए बोलेगी। तो ये जो भेद है मेरा तुम्हारा वाला, वो और आगे चल के समझ में आएगा कि ये मेरे व्यू पॉइंट्स, बिलीफ्स, मान्यता, अभिप्रायों की बारी में से देख रहा हूँ, विंडो में से देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ?
विंडो में से जो बिलीफ सिस्टम खड़ा किया है उसके हिसाब से मैं उसके अंदर में से मैं देख रहा हूँ और फिर उसको मेरा माना तो सामने वाले का तुम्हारा माना। क्या माना? तो भेद करके रखा है मेरा और तुम्हारा वाला, इसीलिए ये और जब तक वो है तो फाइलों के संभाव से निपटान में सूक्ष्म बाधकता आएगी। क्या आएगी? रुकावट है, सब बाधक रहेंगे। सूक्ष्म बाधकता। भले बाहर आप अच्छे ढंग से मैं और आप रहते हैं, प्रेम भी दिखलाने का या तो देखने का रखने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर में सूक्ष्म में ये जो भेद हैं, मेरा डिस्चार्ज अहंकार, दूसरे के डिस्चार्ज अहंकार से जो दूध में साकर नहीं हो सकता है, तो वहां पर ये बाधकता थोड़ी बहुत भी खड़ी रह जाएगी। ठीक है? सब महात्मा है, फैमिली में भी है, सत्संग में, सब जगह है और अच्छे ढंग से, बाहर ये दुनिया से तो बहुत अच्छे ढंग से भी बारीकी से देखें तो क्यों अभेदता का अनुभव महसूस नहीं होता है? क्यों शुद्ध प्रेम महसूस नहीं होता है? क्यों मेरे में से नहीं वो शुद्ध प्रेम की खुशबू आ रही? क्यों मेरे अंदर से अभेदता की वो नहीं दिखाई दे रही? और कि जो जिन्होंने बोला कि कोई मेरे साथ भेद बनाने आए तो भी मुझे भेद नहीं होता, आपको मेरे साथ भेद होगा, मुझे आपके साथ कोई भेद नहीं है, सब में आप में भी मैं ही हूं। कोई प्रेम रखे कि नहीं रखे, उनको शुद्ध प्रेम था। तो ये चीज महत्व का है। और अल्टीमेटली और एक चीज कि मेरी समझ से मुझे जो ठीक लगता है इस ढंग से सामने वाली फाइल का संभाव से निपटारा करने की कोशिश करता हूं। दादाजी ने सामने वाली फाइल के अनुकूलता देखकर, सामने वाली फाइल को के अंदर क्या है वो देख करके संभाव से निपटारा किया। जैसे बालक के साथ, बालक से छोटे हो गए, इसके साथ तो पद में आया है कि सर्वे ना मनना पर्यायो वांची, दादा बने छे सामाથી लघुतम। પહેલા તો બુદ્ધિનું બારણું વાસી જોતા નથી કોઈનું પૂતગલનું વર્તન, આપણી ખુશીમાં પોતે થયા રાજી, સંયોગાનુસાર વર્તે છે શીલવંત। तो दादाजी सामने वाले की खुशी, उनकी अनुकूलता, उनके मत अभिप्राय देख के चले। क्या चले? वो हमारे लिए बहुत दुष्कर है, मेरे लिए भी दुष्कर है। क्या है? बहुत डिफिकल्ट है, दुष्कर है। पर समझ पलटेगी तब वो सुगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। सही है। हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि ये ऐसा ही होगा उसके लिए और वो करते जाते हैं, जबकि सामने वाले के हिसाब से हमको उसका अपना आचरण और हुए तो हम आग्रह नहीं पकड़ेंगे। चलो आग्रह भी नहीं पकड़ा, मगर क्या मैं दीपकानंद जी की अनुकूलता देख के रहता हूँ? क्या उनकी खुशी में मेरी खुशी मानता हूँ? क्या उनके व्यू पॉइंट्स को समझ के मैं मेरा करता हूँ, या मेरे को उनको मेरे अनुसार करवाना चाहता हूँ? अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करते हैं। तभी ये बहुत बड़ी बाधकता है। क्या है? सबसे बड़ी बाधकता है। समझाने का कोई ना नहीं है, समझा सकते हैं, मगर अंत में समझना है कि मेरी फाइल मेरा ही प्रोजेक्शन है, मैं ही हूं। और अंत में कीमत चीज की है कि मैं अनुकूलन हो गया, वो मेरा तप जो हो गया, मेरा शुद्धिकरण हो गया, मेरी प्रगति, उसकी कीमत है। उसी की कीमत होनी चाहिए। तो हमने तो प्रसंग की कीमत करते हैं, हम उसने किया नहीं किया उसकी कीमत करते हैं। दादाजी ने कभी ऐसा नहीं किया। उनके जीवन से सीखने जैसा है कि कविराज ने जो अपनी पंक्तियों में भी ले लिया है, वो उनका जीवन, उनसे निकली हुई वाणी है। क्या है? उसका रिफ्लेक्शन है पूरा। हाँ, उन्होंने लिखा कि पहला जोशे ते अनुकूलता आपड़ी, जाते संकोराई बैसे छे भगवन। वो सामने वाले की अपनी अनुकूलता देखते थे, अपना तो हिसाब नहीं था कोई उनके पास। वो 14 लोग के नाथ और अपनी अनुकूलता देखते थे और खुद सिकुड़ करके बैठते थे। मैंने पहले भी सत्संग में एग्जाम्पल दिया है। हमको तो ऐसे बहुत जो नजदीकी में रहने का जिनको योग मिला, तो एक बार दादाजी आनंद मैरिज में गए थे किसी के। अभी हमें बुलावा तो था नहीं, मगर हमें तो बुलावे की पड़ी नहीं होती, दादाजी के सानिध्य की पड़ी थी। तो हम तो बस में पहुंच गए आनंद। तो दादाजी का जितना आधा घंटा और सानिध्य मिला।
फिर मैरिज खत्म होने के बाद हम 2 व्यक्ति चल के बस स्टैंड की ओर जा रहे थे और दादाजी की फियाट कार वहां से निकली। फियाट कार पूरी भरी थी, आगे की सीट में ड्राइवर के अलावा एक ही सीट होती है फियाट, तो आप जानते हैं छोटी सीट होती है। दादाजी बैठे थे। जैसे ही पास में गाड़ी आई, दादाजी ने गाड़ी रुकवाई, मुझे बोला कि शैलेश बैठ जा, दरवाजा खोला, खुद सिकुड़ है। अभी शैलेश को लगा कि छोटी सीट में दादाजी के बाजू में कैसे बैठूं मैं, मगर ऐसे में नाक भी बोल सकता नहीं। उन्होंने बोला तो उतने में अंदर लाइट हुई कि दादाजी हम 2 हैं, हम आ रहे हैं। तो दादाजी बोले कोई बात नहीं, जरूर। मगर एक बार उन्होंने गाड़ी रोकी, खुद सिकुड़े, दरवाजा खोला, उनके बाजू में मुझे बैठने को कहा। कहाँ मेरी क्या कीमत, कौन मैं, कौन वो जगह, कहाँ संजोग, तो देखो, एक प्रसंग देखो। फिर अंदर लाइट हो गई कि दादाजी हम 2 हैं तो हम आए विनय से। तो दादाजी बोले जरूर से। ये प्रसंग क्या बतलाता है? जगह नहीं है गाड़ी में, न तो हमें निमंत्रण है, न तो उनका गुजराती है, और जगह तो है ही नहीं। तो हम क्या करें? कोई किसी को देखे तो हम तो मुंह मोड़ ले, या तो बोले रिक्वेस्ट आएगी तो हम बोलेंगे अरे भाई देख तो सही, जगह है तो बाद में रिक्वेस्ट करने यार, ले, मगर जगह नहीं है। क्या है? जगह नहीं। नहीं, उन्होंने वो नहीं देखा, उन्होंने सामने वाले का सुख दुख अनुकूलता देखी, और वो तो हमारे व्यवहार में दूर दूर तक नहीं है। आएगा तो फिर फाइलों का संभव से निपटारा, फाइल बोझ ही नहीं लगेगी। फाइल अपॉर्चुनिटी टू लव, अपॉर्चुनिटी टू शेयर, अपॉर्चुनिटी टू ऑब्लाइज है। क्या है? जितने हमें मिलते हैं, यदि हमारी दृष्टि पलट जाए, जैसे गांधी जी ने कहा था कि भाई जो मेरे पास आता है मेरे पर उपकार कर रहा है, कि मुझे एक तक दे रहा है, वो तो भगवान है उसके अंदर। तो मेरे पर उपकार है कि मुझे ये चांस मिला टू लव, टू शेयर, टू केयर, टू ऑब्लाइज। तो दृष्टि का परिवर्तन, कैसे एंगल से हम देख रहे हैं। भले एक वाक्य तो सबको मिला, फाइलों का संभव से निपटारा, मगर उसको रिसर्च व्यवहार का कितने में चला अंदर। आपको क्या लगता है पीयूष जी? नहीं, बराबर है। आई थिंक ये आपने मेरे जो प्रश्न था और जो दुविधा थी उसका समाधान मुझे मिला, और मैं उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करूंगा। मैंने और 100% कैश बैंक ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन, एक आधा वाक्य भी हमने उनका यूज करने का शुरू किया, तुरंत ही पहला लाभ अपने को मिलेगा। क्या मिलेगा? फर्स्ट बेनिफिट अपने को ही मिलने वाला है। चले आगे चलें दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। माफ करना, ये तो गाड़ी एक पटरी पर चलती है तो फिर चलती रहती है। सच्चिदानंद, गीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कौन बोल रहा है? गीता जी बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ स्वामी जी, आप देखो मैं बोल रही हूँ। शुद्धात्मा स्वभाव से जय सच्चिदानंद, जय जी सच्चिदानंद। के शुद्धात्मा भगवान को भी वंदन। बोलिए जय बोलिए। सच्चिदानंद। बहुत बहुत ये स्वामी जी, मुझे आज किसी ने, सीनियर महात्मा ने, अलवर के ने प्रश्न किया कि दादाजी का ज्ञान भोलापन का है या भलापन का है? क्या? दादाजी का ज्ञान भोलापन का है या भलापन का है? ओके, तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैं जब खाना बना रही थी तब उनका फोन आया था, तो मैंने उनको बोला कि अपने लिए तो भोलापन का है और भलापन का है, और दूसरों के लिए भलापन का है। बस मुझे उतना ही टाइम था, थोड़ा बिजी थी मैं आज। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल अच्छा। पूछने वाले ने भी बहुत अच्छी गहरी समझ से पूछा है। तो ये जो बात है कि दादाजी का ज्ञान भोलेपन का है या भलापन का है, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि दादाजी का ज्ञान हमारे जीवन और कुदरत के नियम और नियम, ये सबका यथार्थ ज्ञान है, जो कि हमारे व्यवहार और निश्चय, रिलेटिव और रियल में, दोनों में, हर एक कोने में ऐसा हमें उजाला देता है कि सरल सहज रूप से दोनों में हम उत्कृष्टता की ओर चले जाएं।
और उसका परिणाम स्वरूप, उस ज्ञान के उजाले के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन या जो भी कुछ बनता है, उसमें भोलेपन या भलापन उसके परिणाम के आयाम है। क्या है अभी परिणाम क्या है? हाँ, तो भोलापन की ना समझ से मूर्ख बनने की यहाँ बात नहीं है, मगर जीवन और कुदरत का विज्ञान या तो वितराग विज्ञान यथार्थ ढंग से जब समझ में आता है और परिणमन होता है, तब हम सब कुछ जानते हुए भी या तो जानकर या जागृति के साथ, जानकारी और जागृति के साथ भोले होते हैं। क्या करते हैं? भोले मैंने सरल, सरल, दूसरों के साथ बिना बिना गूंच वाले सरल व्यवहारी। और कोई मुझे छेतरने के लिए आया, मुझे जानकारी है, मेरी जागृति है, पर एक ज्ञान मुझे कहता है कि वो छेतरने वाला नहीं है। शैलेश, ये तेरा रीपेमेंट का तक दे रहा है, तुझे कमाई करवा रहा है, उसमें शुद्धात्मा देख के तू व्यवस्थित के बाहर कुछ होने वाला है ही नहीं। तो दादाजी ने जैसे वाक्य बताया था कि जानी बूझी ने छेतराय, એ મોટામાં મોટું મહાવ્રત છે આ કાળનું, અને उनका खुद का अनुभव बताया था कि हम पूरी जिंदगी में जानबूझ के बोले रहे हैं, तो हमारे रिवॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जज से भी कई गुना ज्यादा हो गए। क्या हो गए? तो जब ये विज्ञान की समझ मेरे पास है, तो उसके परिणाम स्वरूप ये फाइल एक का व्यवहार बोला मैंने सरल होता जाएगा। तो दादाजी ने दूसरी बात, कि दुनिया में जो लोग होते हैं वो अज्ञान से भोले होते हैं। क्या होते हैं? या सरल सहज होते हैं। ज्ञानी होते हैं वो पूरी समझ और जात बालक जैसे भोले मैंने सरल होते हैं। क्या होते हैं? जी जी। तो दोनों में ये फर्क है। यहाँ परिणाम है पूरी समझ का, पूरी जागृति का परिणाम। और भला, जो दुनिया समझ भला मैंने औरों को सुख देने वाला, खुद की दिया खुद का घी के दूसरों को सुख देने वाला, या जो अगरबत्ती खुद जलती है मगर दूसरों को सुवास देती है, तो ये ज्ञान तो मुझे वो परिणाम स्वरूप वो दे रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि मैं औरों को सुख नहीं दे रहा हूँ, औरों के सुख में पहले मुझे सुख मिलता है। मैं किसी के साथ भलाई नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले खुद के साथ भलाई कर रहा हूँ, जो अभी वही बात की। तो ज्ञान तो जीवन, कुदरत, कुदरती नियमन और पूरे ब्रह्मांड का यथार्थ विज्ञान, वो वितरागों का विज्ञान है। लोकालोक देख के ये बात बताई है, और उसके परिणाम स्वरूप जागृति और समझदारी के साथ व्यवहार में भोलापन या भलापन उत्पन्न होगा। क्या होगा? आपको कैसे लगता है? के साथ समझदारी। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। हाँ। फिर अंदर ऐसा ना होना चाहिए कि मैंने तो उतनी बार इतना किया था, उसने नहीं किया, मैंने ये उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होता तो अच्छा होता, मदद नहीं की होती तो अच्छे ही होता। नहीं, पूरी जानकारी के साथ, पूरी समझदारी के साथ के हम हमेशा करते, वो एन मौके पर नहीं करते, फिर भी आया तो मुझे तो करनी है, क्योंकि ये मेरा ज्ञान है। तो दादाजी ने एक और बताई थी कि वितरागों का व्यवहार रिएक्शनरी नहीं होता है। हमारे पूरे मानव समाज का व्यवहार थोड़ा बहुत रिएक्शनरी होता है। ज्ञान मिलने से पहले तो घाट वाला था कि उसमें मुझे क्या फायदा, मेरा क्या उसमें, या तो मेरे प्रति भाव रखते हैं तो मैं ऐसा रखूं, रेसिप्रोकेशन जिसको बोलते हैं। ज्ञान मिलने के बाद घाट निकल गया कि उनको जो करना है करो, मुझे घाट निकल गया, मुझे क्या वो निकल गया, मगर रिएक्शन नहीं निकला है। आप 4 बार किसी से मैं अच्छा व्यवहार किया, आपने अच्छा व्यवहार किया, फिर भी वो ऐसा ही करते हैं, तो 5वीं बार आपको लगेगा कि जाने दो यार, मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, उसके साथ बहुत झंझट में नहीं आना है। तो वो भलापन भी चला गया और भोलापन भी चला गया। क्या हो गया?
भलापन भोलापन दोनों गए। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके व्यवहार की नोट की आपने, और दादाजी ने क्या बताया, उसको जो समझ है उसके पास, वो जो करना है वो करे, मेरे पास तो मुझे क्या करना है वो समझ है, तो मैं वो लाइट से चलूंगा, वो उजाले से चलूंगा। वितराग कभी भी प्रत्याघाती व्यवहार नहीं होते हैं। प्रत्याघात का मतलब अटैक नहीं है। प्रत्याघात का मतलब है आपके साथ जो फ्रेंडशिप रखता है उससे आप फ्रेंडशिप रखेंगे, आपके साथ जो दुश्मनावट रखते हैं आप दुश्मनावट नहीं मगर उससे दूर हो जाएंगे। ऐसा वितरागों का व्यवहार नहीं है। समभाव से निपटारे का मतलब ही, अर्थ ही ये है कि मित्र हो उसके साथ भी जात संभाव और दुश्मन हो उसके साथ भी संभाव। यहाँ चिपकना नहीं, वहां दूर भागना नहीं। समझ में आया गीता जी? बहुत हेलो। अच्छे से स्वामी जी, तो हम सब बहुत अच्छे से। थोड़े अंश से भले और बल भोले हो रहे हैं मगर पूरे नहीं हुए। हमको कोई चार कड़वे शब्द कह दे, फिर देखना हमारा भोलापन और भला। हेलो हेलो। हेलो, जय सच्चिदानंद। जैसे आवाज डिस्टर्ब हुई क्या? हाँ, जय आपकी नहीं आ सच्चिदानंद, रही है, जय मेरी तो पहुंच सच्चिदानंद। रही है। जय सच्चिदानंद। हाँ, मैं गाड़ी में हूँ तो थोड़ा रनिंग में हूँ, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा होगा। ओके ओके, आप तो बहुत पक्के, चलो गाड़ी में भी सत्संग चलो, हाँ। नो प्रॉब्लम। अभिनव जी, डॉक्टर अभिनव जी। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। अब तो बस में देखते थे, आज बैठे हुए देखे। हाँ, आज संडे है। बोलिए। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना, थोड़ा क्वेश्चन करना, पूछना एकदम नेक्स्ट करो। एक चला भी बताता हूँ थोड़ी देर में, कोई और का इतना पूछ लीजिए तो बोल तो। एक जगह पे ये सूत्र तो सबको परिचित है कि दादाजी को पूछा गया कि दादाजी हम सरल रहते हैं तो लोग हमें मूर्ख समझते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये भोलेपन और भले इस आगे के संदर्भ में बात कर रहा है। बताया। तो दादाजी ने बोला, जगत को जो समझना है समझे। मेरी कई अवतारों की कमाई से तो मैं सरल हुआ हूं, तो क्या मैं खो दूं वो? सही है, बात तो सही। मुझे तो यहाँ धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि किसी का व्यवहार देख के यदि मैं व्यवहार मेरा करने जाता हूँ तो वो रिएक्शनरी, मैं गलती में पड़ता हूँ। मेरे ज्ञान दर्शन में जो मुझे दिखाई देता है वही रूप से मुझे किए जाना है। और सभी महात्माओं को अनुभव शेयर करो, प्रश्न नहीं है तो अनुभव भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरों के साथ। हमारे पंकज जी भी बैठे हैं, बड़ौदा का पूरा संघ जो कैप्टन है, हमारे संघपति साहब हैं। तो हम व्यक्ति को नहीं पुष्टि दे रहे हैं, अनुमोदन। हम तो वो जगह जिनको मिली, वो निमित्त रूप से जो मिला, उस दादाजी के संघ के निमित्त को हम अनुमोदन कर वंदन करें। ठीक है ना पंकज जी? समय भी होने को नजदीकी में है। हाँ, 1 मिनट आ गया। अम्मी बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, निर्जरा भगवान की भाषा में निर्जरा किसे कहा गया है? ठीक है, तो निर्जरा मैंने खाली होना या डिस्चार्ज होना या इफेक्ट या फल देके जाना। हाँ। तो पूरे जगत के जीवों को, खास करके मनुष्यों को और चारों गति को, ऐसे
समझो तो चारों गति में निर्जरा तो कंपल्सन कुदरत करवा रही है। क्या करवा रही है? कुदरत करवा रही है। हाँ। पर मनुष्यों की भी बात करें तो हर समय, सेकंड का तो छोटे से छोटा हिस्सा है, उस समय में मन वाणी काया के परमाणु स्वरूप जो जो उगता है भी है, फल देता है और बाहर भी संयोग बनते हैं, वो सब निर्जरा, डिस्चार्ज, उदय कर्म या फल स्वरूप है। जहाँ अज्ञान मान्यता है जगत के लोगों के पास, तो नया उपार्जन भी करता है, चार्ज करता है, नया बंद डालता है। महात्मा है, शुद्धात्मा के अतिथि और लक्ष्य के साथ ये होता है, तो वो निर्जरा होती है और नया चार्ज नहीं करेंगे, या तो बिल्कुल मिनिमम जो सिमंदर स्वामी के पास ले जाने वाला हो। हाँ। तो निर्जरा तो कुदरती रूप से खाली तो हो ही रहा है, उसका टाइमिंग आता है तब प्रति खाली करवा देती है, जानने या अनजान, जागृत या अजागृत। मगर ये कीमत है वो शुद्ध निर्जरा की है महात्माओं की भाषा में। अब जो खाली हो रहा है, उदय में अंदर आया बाहर आया, खाली फेजेस जो जा रहे हैं, उसमें जितना मैं शुद्धात्मा में रहकर उसको देखूं, जानूं, प्रज्ञा के प्रकाश में उसको 5 आज्ञा 4 आज्ञा अप्लाई करके संभाव से निपटारा, रिलेटिव रियल शुद्धात्मा व्यवस्थित समझ के तो वो परमाणु बिल्कुल शुद्ध हो गए, उसमें नया दाग नहीं बना, नया कुछ नहीं बना। तो कीमत है हमारे महात्माओं के लिए उपयोग पूर्वक, शुद्ध उपयोग में रह के जागृति पूर्वक ये फल की होती हुई निर्जरा को देखना और उसमें हमारे प्रकाश में, प्रज्ञा के प्रकाश में वो शुद्ध होती होती चली जाए। तो तीसरा उसका आयाम है कि निर्जरा तब कहलाती है जब वो जाए, मेरी शुद्धात्मा प्रज्ञा की जागृति भी है, तो अवस्था कोई असमाधान या फरियाद छोड़ के न जाए। बराबर। हाँ। व्यवहार कर लिया मैंने, पंकज जी कर लिया, इनके साथ मेरे पेशेंट के साथ कर लिया, निर्जरा होगी। आप बोलेगी निर्जरा होगी। हाँ। वितरागों की परिभाषा में वो निर्जरा तब संपूर्ण हुई जब मेरे अंदर उसकी कोई लकीर बाकी नहीं बची कि पंकज भाई ने मेरा नहीं माना, ऐसा क्यों किया, ऐसा किया होता तो ऐसा ही। जो हमारे मन अंतस्करण में सब कुछ करते हुए जो असमाधान या फरियाद या स्मृति, यादगिरी रहती है, कि जो याद आता है वो इटसेल्फ बोलता है कि वॉश मी आउट, क्योंकि वहां कुछ न कुछ चोट, विषमता बाकी बची है। निर्जरा पर हम बोलते ना साफ गया और लिसोटा रह गया, उसकी निशानी रह जाती है, निशानी रह गई। हाँ। तो अंदर जो मेरे अंदर उसकी निशानी रह जाती है, जो मुझे वो प्रसंग की याद दिलवाती है, जब याद आता है तब कुछ असर करती है, कुछ न कुछ याद होती है। उन्होंने किया ऐसा जो मैं है, उनको देख रहा हूँ, उन्होंने किया ऐसा देख रहा हूँ, जो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मुझे करती है कि मेरी निर्जरा कुदरती परमाणु का गलन हुआ, मगर ज्ञान नहीं हुई। क्या हुई? हाँ, बराबर। तो ज्ञान से जब निर्जरा हो जाएगी तब व्यवहार हमने जीत लिया। दादाजी ने क्या बताया कि जितना व्यवहार आपने ये सब ज्ञान विज्ञान जागृति सब करके निपटाया, अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा आपके अंदर, तो अपना व्यवहार जीत गए। क्या गए? जीत गए। तो ऐसे रहते रहते सब व्यवहार जीत होना है हमको, और हम सब देखेंगे कंपल्सरी निर्जरा हो रही है, थोड़ी बहुत जागृति रहती है, अंतरस्करण में अभी की असरें बाकी बचती हैं। वो जहां तक हम निपटाए नहीं, तो पूरा ज्ञान से समाधान करके शमन न हो जाए, वहां निर्जरा पूरी नहीं कहलाएगी। वो कुछ न कुछ अंश से बाकी रही हुई निर्जरा वापिस आएगी, अपने सामने वापस आएगी। हाँ, क्योंकि वो स्वभाव छूट गया, हमारा रस बिल्कुल निर्मूल नहीं हो गए, निर्मूल नहीं हुआ है। सही बात है। मतलब वो पूरा हाँ
हाँ बोलिए। जैसे कि किसके बारे में मुझे रह गया कि उन्होंने ये योग्य नहीं किया, भले मैंने बोला नहीं, प्रेम से सब संभाव से निपटारा कर दिया, मगर मान लो मेरा स्टाफ है, कुछ मेरे सामने जरा ठीक ढंग से नहीं बोला, सब कुछ कर दिया, मेरा अंदर रह गया कि स्टाफ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, विनय से रहना चाहिए। मेरा स्वभाव जो बाकी अंदर प्रकृति का रह गया वो कहीं ना कहीं मुझे वापस बग करेगा, नेग करेगा, सामने आएगा। क्या आएगा? बराबर, सामने आएगा। उदाहरण के तौर बराबर, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन वो दाग वापस धोना तो पड़ेगा ही। अंदर से जैसे मैंने बताया कि एक ही मुख्य है, उसका शुद्धिकरण संपूर्ण जहां तक नहीं होगा, वो जितने भाग में वितराग नहीं हुई ना बाकी रहा। बराबर है। सही बात है। तो विस्मृत हो जाना मतलब जगत भर, हाँ, जगत भर ने विस्मृत होना दो अर्थ से है। एक, जब ज्ञानी के बैठे हैं, सभा में बैठे तो जगत विस्मृत होता है। दूसरा चीज ये है कि ऊर्ध्व गमन ते स्मृति रहित आत्म स्वस्थ स्वयं। एक पद में है ये, एनु निधि ध्यासन करे तेवो आत्मा था। उसका मतलब है कि अवस्था गुजर रही है, निद्रा हो रही है। जब मैं ज्ञान में तन्मय हूँ तो अवस्था में निर्तन्मय हूँ, और जब उजाले से वो निकली तो उसकी स्मृति या चोट नहीं रहेगी, तो ऊर्ध्वगमन सहज है। बराबर। दूसरे शब्द से बात बताई कि जो व्यवहार, जो अवस्था, जो फेजेस, जो व्यक्ति का कुछ मेरे अंदर बाकी नहीं बचा, लकीर नहीं बची, मैंने वो विस्मृत चली गई, पूरी चली गई, तो उतना ऊर्ध्वगमन हो गया। तो उतना मुझे पकड़ के रोक के रखा। बराबर है, सही बात है जी, खूब सुंदर। जय सच्चिदानंद। अंतर में अंतस्करण पर जितना हमारा जागृति फोकस जो भी संभव रहेगा, बढ़ता जाएगा। ज्यादा काम अंदर है, थोड़ा काम बाहर। बराबर। The world within is the most important world, and the world outside is just the echo of the world within. हमारे अंतर विश्व का प्रतिघोष है। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। समय की पीयूष जी अभी है 2 सवाल फटाफट क्विक। चलो, अभी आपने बताया था कि दूसरों के अनुकूल हमें रहना है। तो हम रहते हैं, मतलब जो घर की फाइलें हैं वैसा ही देखते हैं कि वो उनके अनुकूल हो। कभी कभी लगता है कि हमको किसी चीज से परेशानी होती है तो वो भी अनुकूल हो, तो ऐसा सोचना चाहिए। प्रकृति सोचेगी, आपकी कोई गलती नहीं है, सोच सकते हैं। प्रकृति सोचती है, आप तो शुद्धात्मा है, आप तो देखना है कि आपका शुभ नाम क्या है। करुणा जी को ऐसा लग रहा है, आप करुणा जी करो। करुणा जी, आपकी बात व्यवहार से वाजिबी है, हम ना नहीं बोलते। आप शांति के समय में प्रेम से उनसे जरा बात करिए कि आप यदि इतना करोगे तो करुणा जी को के ऊपर उपकार होगा, उनको करेगा, फिर छोड़ दो। क्या है, बात करने में कोई तकलीफ नहीं, बोल भी सकते हो, प्रेम है वहां, सब कुछ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बोला बट नहीं हुआ तो फिर वही बात बताता हूँ, बोलने के बाद नहीं हुआ तो वहां आपसे छूट जाना चाहिए, वो आपको असर नहीं करना चाहिए। बोलते हैं नहीं होता है तो उसकी असर हमें और ज्यादा होती है, वो अनुकूलन होगा वो तो एक प्रसंग चला जाता है, मगर नहीं होता है हमारे कहने से उसकी असर बहुत रह जाती है। करुणा जी को वो नहीं रहनी चाहिए, वहां आपको अंदर वर्कआउट करके सुलझा लेना है। करुणा जी, आपने बोला आपकी प्रकृति भिन्न है, उनकी प्रकृति भिन्न है, वो प्रकृति के अधीन है, पर और पराधीन है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। करुणा जी के ऊपर क्या, ऊपर से आकाश थोड़ा पड़ने वाला है, और शक्ति तो करुणा जी को व्यवस्थित दादाजी दे ही देंगे, तो बात नहीं, हम निपटा लेंगे। तो बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, प्रेम से बात कर सकते हैं, मगर जब होता है नहीं होता है, उसके जो असर होती है और उसके आधार से जो हमारा प्रेम कम ज्यादा होता है, वो वहां दादाजी कहते हैं कि प्रेम उसका नाम कि जो सामने वाले के बर्तन के रेसिप्रोकेशन में कम ज्यादा ना हो।
इट्स फ्री ऑफ कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। क्या है? और वो नहीं भी समझेंगे, कोई बात नहीं, हम तो समझते हमारी जर्नी हमारी है करुणा जी। ज्वाइंट तो व्यवहार में है, ज्वाइंट अकाउंट और ज्वाइंट, कुदरत के मार्ग में तो हमारी इंडिविजुअल जर्नी है। लेकिन फाइल नंबर 2 बोलता है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, तुम ऐसा करो, पर मुझे होता है कि नहीं, वो उससे उनको अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं करती हूँ वो, कि जब तक वो नहीं बोलेंगी मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो ये सही है? नहीं, मैंने कहने का मतलब क्या है कि फाइल बोलते हैं कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप करिए, बढ़िया बात है, क्योंकि आप दोनों एक ही हैं, भिन्न है ही नहीं, और एक ही रहना है। दादाजी ने वही बोला कि हम और हीराबा, कभी मैं और तुम्हारा शब्द यूज नहीं किया, हम और अपना ऐसे ही रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट। फिर दूसरी फाइलें होती है, घर में संयोग होते हैं, तो आप दोनों मिल के तय करो कि उसको कैसे प्रेम से आगे बढ़े। हम दूसरी फाइलों को कन्विंस करना, उनको जो कुछ है, मगर दो चीज मेरी तो समझ में आती है। एक, व्यवहार को इतना सीरियस मत लो कि बोझ बन जाए, फिर लकीर हंसते रमते बहते जाओ। हाँ, दुख ना हो इतना बरोबर है, बाकी बहुत सीरियसली लेने से तो बहुत उलझता है व्यवहार। चले जाओ और प्रेम से रहो, जीव जो भी है। दादाजी तो हमसे बोलते थे कि यदि किसी की गाड़ी रुक जाती है, मैंने कोई माइंड जरा हमारे से वो हो गया, तो हम गली पच्ची करके उसको हंसा के गाड़ी वापस चालू कर देते। कौन से हिसाब से, पर प्रेम से हम हमारा कारोबार चलाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, तो ऐसा है। तो उसको कोई, आपकी बात सही है, इतने समझदार है, प्रेम वाले हैं, पुण्यशाली है, तो कोई बहुत फिकर जैसा मॉडरेशन इतना का जरूर नहीं है। हंसते चले जाना, दोनों एक दूसरे से बोल देने का कि भाई कोई भी बात है, हम 5 मिनट शांति से एक दूसरे से बात कर लेंगे कि ऐसा करें, ऐसा करें, हम क्या करें, ऐसा करके चलेंगे। और दूसरे जो फाइल होते हैं कोई ऐसा, तो धीरे धीरे समझा के कुछ आप ऐसा वैसा करके गाड़ी चला सकते हैं, वो व्यवहार की बात। अंत में तो मैं शुद्धात्मा हूँ, जैसे मैंने बताया, करुणा जी जो करते हैं वो पीयूष जी के लिए नहीं करते हैं, वो तो बाहर पीयूष जी के लिए करते हैं, मगर अंदर तो खुद की जर्नी है। क्या है? खुद की जर्नी से। और फाइल एक को भी देखना है, ऐसा नहीं कि फाइल एक को शरीर ठीक नहीं है और करते ही जाओ और फिर स्प्रिंग फटेगी, ऐसा नहीं। उसको थक गए तो उसको बोला चलो थोड़ी देर सुला देते, आराम करते, फिर वापस हंसते हंसते। जितना व्यवहार हंसते हंसते होगा ना, तो मुझे तो लगता है कि दादा का ज्ञान थियोरेटिकल और सीरियस नहीं है। दादा का ज्ञान तो लाइट करने वाला, और दादाजी तो निरंतर हंसते रहते थे। मुक्त हास्य उनका, क्या बोले, हॉलमार्क बोलो, ट्रेडमार्क, उनकी निशानी थी, निरंतर मुक्त हास्य। क्या है? आपको कैसे लगता है? आपने कहा निधि ध्यान करे, वो अगर वो देख ले तो शायद हमारा काफी कुछ लाइट ऐसे। तो कुछ नहीं होता है तो अभी मुंह सीरियस, मेरा ही सीरियस है, मैं खुद को ही बोलता हूँ, अरे भाई क्या तेरे इतना किसने हिमालय रखा तो इनको बताना पड़ता है। और कभी कभार जब हंसते हैं तो बच्चे आके वीडियो लेते हैं कि पापा आज हंस रहे हैं, तो वो चुपके से वीडियो लेते हैं। तो बच्चे की हालत वो बात सीखने जैसी है। आसपास उपयोगी उपकारी निमित्त है, कुदरत ने भेजे, सीखिए पीयूष जी। इसलिए मैंने बोला कि सामने की खुशी में मेरी खुशी है, उनके लिए मैं हंसूंगा तो मेरी तो ऐसे ही हो गया। क्या हो गया? फर्क पड़ा है बहुत। मैं भी सीरियस ही हूँ, इसलिए तो मैं सत्संग का हूँ फाइल एक के साथ। हंसते हंसते चलते, प्रेम से चलते, हमारा दिल में कुछ नहीं, फिर क्या है? कोई किसी को मान लो इधर उधर लगे तो भी हम अंदर पूछ रहे हैं कि हमारी गलती है क्या, नहीं आगे चलो, हमारी अंदर से तो बात अलग है। चलो दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। करुणा जी फॉलो करिएगा जरूर। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम,
नमो वत्साय नमो लोए सव्वसाहुनम नमो लोए सव्वसाहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमस्कार सर्वपावपनाशनो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानाच्च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।